हेलो फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने यूट्यूब चैनल MBA एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला टॉपिक हमारा है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसको हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन को अपने हेयर के साथ रब करूँगा तो ये पेन हमारा ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अब इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है और हेयर पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है, और फिर हम आपको बताएंगे कि जब हम इस पेन को हेयर के साथ रब कर रहे हैं, इस पेन पर छोटे छोटे टुकड़े अपनी तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं, जैसे टीनी पीस ऑफ पेपर एंड स्टॉर आसानी से अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा और हेयर पर कौन सा चार्ज आएगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बताएंगे और इसके बारे में डिफिनीशन ऑफ द चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो होता है वो रैंक ऑफ मटेरियल, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज और रैंक ऑफ मटेरियल विच टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का मीन्स मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज बाई फ्रैक्शन। दैट मीन्स किसी भी मटेरियल में चार्ज डेवलप होने के कारण उसका फ्रैक्शन होता है, यह ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज होता है। डिफिनेशन देखिए, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज अ रैंक ऑफ मटेरियल विच टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज अ चार्ज ऑफ electricity which generated by friction, for example a plastic pen rubbed with human hair। नेक्स्ट आपको इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि आपको रैंक ऑफ मटेरियल दिखाया गया है, जैसे ह्यूमन हैंड, रैबिट फर, ग्लास, ह्यूमन हेयर, वुल, फर, लीड, सिल्क, पेपर, कॉटन, स्टील, वुड, पॉलीथीन, सिलिकॉन, रबर। ये सब एग्जाम्पल है रैंक ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के। यहाँ पर जो आपको सबसे ऊपर दिया गया है कुछ रैंक ऑफ मटेरियल, जैसे ह्यूमन हैंड हुआ, रैबिट फर हुआ, ह्यूमन हेयर हुआ, इनके पास टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई भी ये सब मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब किया जाएगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देंगे, जिसके कारण इन सब मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नीचे के कुछ मटेरियल है, जैसे आपका प्लास्टिक हुआ, आपका रबड़ हुआ, इन सब मटेरियल के पास टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के साथ अगर रब किया जाएगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। आपको पहले एग्जाम्पल में आपको बताया गया था, जैसे हम इस पेन को हेयर के साथ रब करेंगे तो पेन पर कौन सा चार्ज आएगा और हेयर पर कौन सा चार्ज आएगा, आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। हेयर आपको इस सीरीज में सबसे ऊपर के तीसरे में दिया गया है, रबर आपको लास्ट में दिया गया है। ह्यूमन हेयर, रबर को जब ह्यूमन हेयर के साथ रब करेंगे, ह्यूमन हेयर पर तुरंत इसके पास टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज कर देगा, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और रबर इसके पास टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को गेन करके इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया गया है, जैसे स्टील हुआ, वुड हुआ, ये आपका बेस्ट एग्जांपल है। ये न ही इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकते हैं और न ही इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सकते हैं। यह आपको इसलिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो मटेरियल होगा यह न्यूट्रल मटेरियल होता है, या इनके पास न ही टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न ही टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट आपको एक बात और बताना चाहते हैं
कि ये मटेरियल पर जब हम किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हैं ये क्यों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं और कौन मतलब क्यों इलेक्ट्रॉनों को ये गेन करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। अगर ह्यूमन हैंड को, जैसे ह्यूमन हेयर हुआ, रबड़ के साथ हम इसको रब कर रहे हैं, पेन के साथ इसको रब कर रहे हैं, तो सबसे पहला मेथड है आपको फ्रिक्शन के कारण यह क्या रहा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होने का मेन रीज़न यह भी है कि यह इसमें क्या होता है, थर्मल हीटिंग के कारण इलेक्ट्रॉन, यह कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड जो होता है इसका बहुत स्मॉलर होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से यूज कर देते हैं। आयनिक बॉन्ड जिसके आपको थर्मल हीटिंग के कारण आयनिक बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यही समझने के लायक है कि आयनिक बॉन्ड इनका वीक होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से थोड़ा सा फ्रिक्शन देने पर या बाय हीटिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज कर देते हैं। इसके कारण उस पर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। अब आइए हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं फिर से वही रिवीजन करता हूँ कि बेसिक इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है कि जब हम पेन को हेयर के साथ रब करते हैं, उस पेन पर पॉजिटिवली चार्ज, उस पेन पर निगेटिवली चार्ज और हेयर पर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैं इस पेन को ह्यूमन हेयर के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, टिनी पीस ऑफ पेपर को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, जिसके कारण मैं यह बोल सकता हूँ इस पर चार्ज डेवलप हो गया है। इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज इसको फ्रैंकलिन ने बताया था। उन्होंने बस एक नाम दे दिया कि अगर मैं इन सब मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब करेंगे तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा और इस पर निगेटिवली चार्ज आएगा। ये कौन बताया था, फ्रैंकलिन ने बताया था। आइए डिफिनेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है चार्ज इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका यूनिट ऑफ चार्जेस। जैसा यूनिट ऑफ चार्ज, जैसा कि हम लोग 9th 10th 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलाम होता है। लेकिन एक बात और नहीं सुने होंगे, इसका यूनिट भी क्या होता है, 1 कूलाम कितना होता है। इसका 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसका चार्ज का दूसरा यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, जो कि इसको फैराड बोला जाता है। यूनिट यूनिट ऑफ चार्ज का इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो होता है फैराड होता है। 1 फैराड इक्वल टू 965 × 96500 कूलाम होता है। नेक्स्ट इस पर प्रॉपर्टीज की बात है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होते हैं वह स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज होता है वो क्वांटाइजेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होता है वह 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इससे नीचे इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट या मतलब क्वांट मतलब सबसे छोटा वैल्यू यही होगा। इससे छोटा कोई वैल्यू और नहीं हो सकता, होगा तो केवल इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा। दैट मीन्स इसीलिए यहाँ पर दिया जाता है Q बराबर ±NE, वेयर N बराबर -1 2 3 या N बराबर +1 2 3 ही लिया जाता है। केवल यह नेचुरल नंबर या कह सकते हैं इंटीजर्स के रूप में ही लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे सिंबल रिप्रेजेंटेड किया जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आप ये सब आप लोग बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ताकि आप जानते रहें। आपके जानने के योग्य जो चीज़ें हैं वही चीज़ आपको बताया जाएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। बट मास ऑफ चार्जेस होता है वह 9.10 आपको 1093837 × 10⁻31 kg होगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67261 × 10⁻27। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल्स जो होगा वह
2e होता है, दैट मीन्स 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वह 1.6 इंटू 1.6749 इंटू 10⁻27 kg होगा। नेक्स्ट आपको बताया गया चार्ज 2 टाइप्स होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कौन बताया था? फ्रैंकलिन ने बताया था पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। कैसे बताया गया? अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं, इसी टॉपिक लेक्चर में करा। चार्ज एंड आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वह ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कर है मास जो होता है वह कैन एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज का, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। दैट मीन्स मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, दैट मीन्स अल्फा। जैसे न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्जेस नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर मासेस जो होता है वह 1.67 आपको 674 इंटू 10⁻27 kg आपको बताया गया है। बट चार्ज जो होता है वह कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट आपको बताया गया है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। दैट मीन्स चार्ज जो होता है वह स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर किसी चार्ज को आप कितने भी स्पीड पर ले जाएं, उस चार्ज का जो वैल्यू होगा वह सेम ही रहेगा। दैट मीन्स यह बताना चाहता है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं चार्ज कैन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडिएशन। ये जो टॉपिक है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपको पूरी क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में बता देगा कि हम पूरे चार्ज के बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं, यह आपको आसानी से बता देगा। देखिए यहाँ पर आपको एक यूनिट छोड़कर, जो कि आपको लाइट टॉपिक को छोड़कर बाकी सभी यूनिट को यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा। देखिए चार्ज क्या है? कैन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडिएशन। कब होगा? इसके पीछे केसेस है। फर्स्ट केस आपको यह बताना चाहता है व्हेन अ चार्ज इज स्टेशनरी। दैट मीन्स चार्ज की स्पीड जो हो जब 0 हो तो इट कैन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, डजंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक एंड रेडिएशन। व्हेन चार्ज इज मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड, अगर चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, देन इट कैन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस इन रेडिएशन। ध्यान दीजिएगा लास्ट टॉपिक इसका, व्हेन चार्ज इज मूविंग अ वेरिएबल वेलोसिटी या व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड इन फॉर्म, देन चार्ज कैन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडिएशन। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ सेम नेचर रिपेल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यह हमारे हाथ को अगर मैं चार्जेस मानूं तो ये सेम नेचर के चार्जेस, एक चार्ज सेम नेचर के चार्जेस, ये सेम नेचर के चार्जेस जो होती है वह एक दूसरे को रिपेल करेगी, बट अपोजिट नेचर की जो चार्जेस होगी वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। यह आपको इसे बताना चाहता है। करा है कि द 2 पॉइंट चार्ज ऑफ सेम नेचर रिपेल टू ईच अदर, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ पार्टिकल इन अपोजिट नेचर अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ए चार्ज पार्टिकल्स आर बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये हमारा थोड़ा स्लो काम कर रहा है, देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपको बता रहा था एक चार्ज पार्टिकल्स आर बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। हम यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी ले रहे हैं। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये है, इस पर ये हमारा क्या है, अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यह अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज पार्टिकल या बॉडी के पास लाते हैं, तुरंत क्या हो जाता है, यह सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अनचार्ज पार्टिकल्स को जैसे चार्ज पार्टिकल्स के पास लाएंगे, तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, यह सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं अब अपोजिट नेचर के चार्जेस को क्या करेगा, यह अट्रैक्ट कर लेगा, तो इधर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स यह हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का क्या मतलब है, पोलराइजेशन पोलराइजेशन का मतलब है द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, क्लियर। अब यहाँ पर पोलराइजेशन का मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़िए, द चार्ज पार्टिकल्स आर बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज पार्टिकल्स आर बॉडी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका है अ चार्ज पार्टिकल्स आर बॉडी कैन नॉट अट्रैक्ट अनचार्ज पार्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि ये दोनों सेम है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें ध्यान देना है आपको। बेसिक डिफरेंस देखिए क्या है, यहाँ पर लिख रहा है अनचार्ज पार्टिकल्स आर पॉइंट चार्ज। इसमें डिफरेंट यह है कि अनचार्ज पार्टिकल्स जो होगा यह डायमेंशनल लेस आपका क्वांटिटी होगा। दैट मीन्स यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं हो सकता या पोलराइजेशन नहीं हो सकता, जिसके कारण जो भी चार्ज पार्टिकल चार्ज बॉडी होगा अनचार्ज पार्टिकल्स को या अनचार्ज पॉइंट चार्ज को या अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। देखिए आ जाइए भैया, जैसे यहाँ पर मैं एक डायमेंशनल लेस एक चार्ज क्वांटिटी बनाना चाहता हूँ, जैसे ये हमारे पास होगा, यह हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है। यह जब पॉइंट चार्ज है हमारे पास, तो यह क्या करेगा, यह पोलराइज कैन नॉट पोलराइज्ड, यह क्या हो सकता है, कैन नॉट पोलराइज्ड, यह पोलराइज्ड नहीं हो सकता, ठीक है, यह पोलराइज्ड नहीं हो सकता, जिसके कारण पोलराइज्ड नहीं हो सकता, या फिर कह सकते हैं कैन नॉट सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण यह चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्लियर। नेक्स्ट आपको ध्यान दीजिए, when a body becomes negatively charged, अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होना है तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स या बॉडी, अगर कोई बॉडी है बिकम पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसकी मास जो होता है वह डिक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा या इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को MV एजुकेशन। धन्यवाद।